बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑइंटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ऑइंटमेंट के बारे में वैसे हम पढ़ चुके हैं, कब? जब हम कंपैरिजन कर रहे थे ऑइंटमेंट, क्रीम और पेस्ट। एक वीडियो लेक्चर था, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आज हम आपको ऑइंटमेंट के बेस के बारे में बताएंगे। ऑइंटमेंट के अंदर हम कौन से बेसेस इस्तेमाल करते हैं। ये आपके लिए एमसीक्यूज में काम आएगा। जैसे आपने नाम नोट करना है, जल्दी जल्दी से बताऊंगा। ये एक छोटा सा डेफिनेशन भी है कि ऑइंटमेंट हमारे पास सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, और इसको हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, एक्सटर्नल यूज करते हैं। दैट्स द डेफिनेशन जस्ट ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट आसानी से स्प्रेड करता है। पेस्ट, आपको तो पेस्ट बहुत गाढ़ा था, वो स्प्रेड नहीं होता था पेस्ट। तो ऑइंटमेंट जो है क्रीम की तरह, ये आसानी से स्प्रेड करता है। ये एक पॉइंट है। ऑइंटमेंट से आपको इमोलिएंट इफेक्ट मिलेगा, यानी एक ऐसा जिल्द जो कि प्लियाबल हो। प्लियाबल मतलब जिसके अंदर लचक हो, लचक हो, और आप उसको खींच देते हैं। खींचने के बाद इसका ये वापस जल्दी से अपनी हालत पर आ जाता है। ये होता है प्लेएबल स्किन। यानी सादा अल्फाज में एक नरम और नाजुक स्किन, नरम स्किन आप कह सकते हैं, ठीक है, नरम। ऑइंटमेंट का दूसरा पर्पज क्या है? ये प्रोटेक्ट भी करता है, आपकी जिल्द को प्रोटेक्ट भी करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसकी प्रोटेक्शन भी करता है। तो ये दो जो है ये नॉन मेडिकल है, ठीक है। और व्हीकल, बतौर व्हीकल भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मेडिकल, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। व्हीकल के मतलब ये कि आप कोई दवाई बना लेते हैं, वो ऑइंटमेंट के अंदर डाल लेते हैं। सपोज ये आपने एक ऑइंटमेंट बना लिया है, ये आपका एक ऑइंटमेंट है। दिस इज योर ऑइंटमेंट, पड़ा हुआ है। आपने इसके अंदर एक ड्रग भी डाला, सो आपका ऑइंटमेंट अब इस ड्रग को कैरी करेगा। तो आपका ऑइंटमेंट एज अ कैरियर या एज अ व्हीकल, इसके लफ्ज यूज होता है, व्हीकल। व्हीकल भी इसके लिए यूज होती है क्योंकि ड्रग को कैरी करता है। तो इन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आ गया ऑइंटमेंट बेस, या आप लोगों ने नोट करना है। ऑइंटमेंट में जो बेसिस है उनमें से मेन हेडिंग और कुछ एग्जांपल्स। अब जरा स्टार्ट करते हैं। ऑइंटमेंट में पहला जो है वो है ओलिजिनस बेस। इसके साथ पॉइंट नोट करिए, ये एनहाइड्रस है, मतलब ये पानी इसके अंदर नहीं होता। एनहाइड्रस, इसके अंदर वाटर नहीं है। एनहाइड्रस मतलब नो वाटर। और ये पानी के अंदर सोलुबल भी नहीं है, ना तो इसके अंदर पानी है, ना ये पानी के अंदर सोलुबल है, और ना ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये तीन बातें आपने इसके साथ नोट करनी है। ना इसके अंदर पानी है, ना ये पानी के अंदर सोलुबल है, ना ये पानी को अपने अंदर जज्ब करते हैं। ये कोई क्वालिटी इसके अंदर नहीं है। वो मुकम्मल तौर पर पानी के साथ इसका बाइकाट है। और ये वॉशेबल भी नहीं है, पानी जाहिर है, पानी से वॉश भी नहीं हो सकते हैं। इसका एग्जांपल जरा देखिए, पेट्रोलेटम। ये एक एग्जांपल है, पेट्रोलेटम। आगे एक और भी पेट्रोलेटम आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज है, उसके साथ मैंने ब्रैकेट में कुछ और लिखा होगा। ये आम पेट्रोलेटम है, जेली जैसे पेट्रोलेटम। इसके अलावा सिंथेटिक ईस्टर्स, उन्हें तो एट एट जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जिसके आखिर में ओलिएट, स्टीरिएट, पाल्मिटेट इस तरह आ जाए ना। तो ये सिंथेटिक ईस्टर्स भी है, ग्लाइसराइल मोनोस्टीरेट, ये भी आप यूज कर सकते हैं एज ओलिजिनस बेस। और लेनोलिन, लेनोलिन कमाल का चीज है। ये वूल फेट में आता है, वूल फेट। ये बाकी जगहों भी नजर आएगा, लेकिन चेंज है, इसको हम लोगों ने थोड़ा केमिकली चेंज किया हुआ है, हाइड्रोजिनेटेड किया हुआ है। अगर आपने इसको हाइड्रोजिनेशन किया हुआ है, इसके अंदर आपने हाइड्रोजन ऐड किया हुआ है, तो दिस कॉल्ड इज हाइड्रोजिनेटेड लेनोलिन। ठीक है, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया हुआ है, तो ट्रीटेड है। अब यही लेनोलिन आपको कहीं और भी नजर आएगा, बोलेगा सर आ तो अल्टीमेट ये तो ओरिजिनस बेस नहीं, वो थोड़ा फर्क होगा। यहाँ पर मैंने विकेट में लिखा हाइड्रोजनेटेड लेनोलिन जो है, ये आपका ओरिजिनस बेस है। ठीक है, आपने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया हुआ। ये तीन नाम आपने याद कर लिया। अब जरा देखना एब्जॉर्प्शन बेसिस। अब जरा एब्जॉर्प्शन बेस को देखो। ये भी एनहाइड्रस है, इसके अंदर पानी नहीं है। ये भी वाटर इनसोल्युबल है, इसके अंदर ये पानी में भी सोल्युबल नहीं है, मतलब ये ऑयली सब्सटेंस है समथिंग। लेकिन ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? वूल फेट। अब देखो, वूल फेट, ये आ गया लेनोलिन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? लेनोलिन। कौन सा लेनोलिन? वो लेनोलिन जो एनहाइड्रस है, जिसमें पानी नहीं है तो वूल फेट। ठीक है, वूल फेट लेनोलिन। इसको आपने हाइड्रोजनेट नहीं किया हुआ, ठीक है, इस आम वूल फेट है लेनोलिन का, ठीक है।
ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो आम वूल फेट होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका एक और एग्जांपल है हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम। ये देखो, इधर भी पेट्रोलेटम लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोफिलिक। ये देखो, हाइड्रो यानी है तो पेट्रोलेटम, लेकिन हमने इसको चेंज किया हुआ है। इसकी 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 प्रॉपर्टी हमने चेंज की हुई है। हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम का मतलब ये कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये क्या है सर? देखो, बीज वैक्स, स्टीराइल अल्कोहल और कोलेस्ट्रॉल, ये तीन चीजें जब आप कंबाइन करोगे, तब जाकर इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम। तो ये देखना होगा कि एब्जॉर्प्शन बेस में जो है पेट्रोलेटम है या हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम है। तो आप बोलोगे ये हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम एब्जॉर्प्शन बेस है, सादा पेट्रोलेटम जो है वो ओलिजिनस बेस है। इमल्जन बेस, अब ये थर्ड बेस ऑइंटमेंट के अंदर जब हमने इस्तेमाल करते इमल्जन बेसिस। हमने आपको जब इमल्जन पढ़ा रहे थे हम, तो उसमें मैंने कहा भी था कि इमल्जन को ऑइंटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्रीम में भी। तो यहाँ पर आपके पास वो आ गया इमल्जन बेस। ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को। ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को। ये ऑयल इन वाटर भी हो सकता है, वाटर इन ऑयल भी हो सकता है। अगर ऑयल इन वाटर है तो ये वॉश हो सकता है, वॉश हो सकता। अगर ये वाटर इन ऑयल है तो ये वॉश नहीं हो सकता, पानी से वॉश नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल जरा देखिए, हाइड्रस वुलफेट। अब देखो, लेनोलीन फिर से आ गया, लेनोलीन फिर से आ गया, लेकिन इसके साथ में क्या? हाइड्रस वुलफेट। वो वुलफेट जो हाइड्रेटेड हो, जिसके अंदर पानी मौजूद है, हाइड्रस वुलफेट लेनोलीन। ये क्या है? वाटर इन ऑयल इमल्जन है। दरअसल ये वाटर इन ऑयल इमल्जन है। और ये ऑक्लूसिव फिल्म बनाता है। मैंने कहा था आपकी जिल्द के ऊपर ऐसे ऐसा लेयर बनाएगा आपकी जिल्द के ऊपर, ताकि आपकी जिल्द का पानी बाहर ही ना जाए। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड ऑक्लूसिव फिल्म। ऑक्लूसिव फिल्म ऑन स्किन, आपकी जिल्द पर रखा तो पानी, आपकी जिल्द वाला पानी अब बाहर जाया नहीं होएगा, आपका जिल्द तर रहेगा। वाटर लॉस, प्रोटेक्ट वाटर लॉस, ये एक हो गया। अच्छा, दूसरा है कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम एक बेस है, एमल्जन बेस। कोल्ड क्रीम खुद एक किस्म का इमल्जन है। कौन सा है? वाटर इन ऑयल इमल्जन। ये आपने सिर्फ नोट करना है, कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल इमल्जन है। कोल्ड क्रीम आप जब चेहरे पे लगाते हो ना, फिर पानी से ये तो वॉश नहीं होता। आप जरा दुकान चले जाओ, किसी को बोलो कोल्ड क्रीम दो, कोल्ड क्रीम लगाते हैं, वो पानी से रिमूव नहीं होता। अब ये तो हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट है, ये वाला हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, बाकायदा इसका लिखा था ये क्या वाला? ये ऑयल इन वाटर बेस है। हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट बेस, ये ऑयल इन वाटर है। और इसके अंदर क्या डाला हुआ है इन्होंने? सोडियम लाउराइल सल्फेट। सोडियम लाउराइल सल्फेट इसके अंदर उन्होंने ऐड किया हुआ है। और याद रखिए, ये जो सोडियम लाउराइल सल्फेट है, इसका HLB वैल्यू मैं भूल गया था, मैंने नहीं बताया था। सबसे ज्यादा है इसका HLB, तकरीबन 40 के आसपास है। यस, सोडियम लाउराइल सल्फेट अराउंड 40। यस, सोडियम लाउराइल सल्फेट अराउंड शुड बी। ये शायद मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था कि HLB वैल्यू जो है ना, ये आपको बुक में 1 पॉइंट HLB वैल्यूज 1.8 से लेकर आपको 40 तक मिल जाएंगे, 40 तक। ये जो सबसे कम है, ये सॉर्बिटॉन ट्राइओलिएट है, सबसे कम HLB। ट्राइओलिएट, ट्राइओलिएट, सबसे कम HLB। सबसे कम HLB मतलब हाइड्रोफोबिक और वाटर इन ऑयल में जो बनाएगा। सबसे ज्यादा जो है HLB, ये 40 है। ये सोडियम लाउराइल सल्फेट का है, तो यहाँ से मुझे याद है। अच्छा, अब देखो, ये तो दो हो गए। थर्ड है वेनिशिंग क्रीम। वेनिशिंग क्रीम फिर ऑयल इन वाटर है। और इसके अंदर एक स्पेशल बात मैं बताऊं, वेनिशिंग क्रीम अगर आपकी बताओ कि वो कोल्ड क्रीम क्या है, वो तो पता चल गया, वाटर इन ऑयल है। ये वेनिशिंग क्रीम क्या है? ये ऑयल इन वाटर है। ऑयल इन वाटर से एक अंदाजा हो गया कि एक तो ये वॉशेबल है, पानी से ये वॉश कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक ऐसा चीज डाला जाता है कि क्रीम के अंदर जो पानी है वो जाया ना हो जाए। बाज वक्त क्रीम का अपना पानी,
क्रीम के अंदर जो पानी होता है वो जाया हो जाता है, आप अप्लाई करते हैं फिर वो पानी चला जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि क्रीम का पानी जाया ना हो जाए, उसके अंदर एक और चीज डाला जाता है, ह्यूमेक्टेंट। ये एक एमसीक्यूज में आ भी सकता है, ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट उस चीज को कहते हैं कि जो पानी के लॉस को बचाता है, कि वाटर लॉस ना हो जाए। वो जो कोल्ड क्रीम था, सॉरी, वो जो हाइड्रस वुल्फेट था, वो ठीक है, वो ऑक्लूसिव फिल्म बना रहा था, वो आपकी जिल्द के ऊपर एक पर्दा बना रहा था, वो भी जिल्द वाला पानी जाया नहीं करता था। लेकिन ये क्या है, ये क्रीम के अंदर जो पानी है उसको जाया नहीं होने देता। राइट, ह्यूमेक्टेंट। ये आपका वैनिशिंग क्रीम हो गया। तो ये इमल्जन बेस खत्म हो गया। अब ये थर्ड क्या है, वाटर सोल्यूबल बेसिस। वो इमल्जन बेस था, ये वाटर सोल्यूबल बेस है। इससे आपको एक अंदाजा तो हो गया होगा कि ये पानी के अंदर सोलूबल है, बाकी जो थे वो पानी के अंदर सोलूबल नहीं थे, ये वाटर के अंदर सोलूबल है। हाँ, एक और चीज, इस इमर्जन बेस में पानी की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, इमर्जन बेस में वाटर सोलूबल है। अगर ऑयल इन वाटर है, अगर ऑयल इन वाटर है तो पानी जो है वो इसके कॉन्टिन्यूअस फेज में आ जाएगा। अगर वो वाटर इन ऑयल है तो पानी इसके इंटरनल फेज में हल हो जाएगा। सो बहरहाल इमर्जन बेस में एक तो ये वाटर को एब्जॉर्ब भी करते हैं, तो वाटर के अंदर सोलूबल भी है। ये पॉइंट। अब यहाँ पर जो वाटर सोल्यूबल बेसिस है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो अब इसमें कौन कौन से हैं, ये एनहाइड्रस भी हो सकता है, यानी बगैर पानी के इसमें पानी, या हाइड्रस यानी इसके अंदर अपना पानी भी होगा। ये वॉशेबल है, वॉशेबल का मतलब है वो जाहिर है वो वाटर सोल्यूबल है तो फिर वॉशेबल है, और ये पानी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ये नाम आपने बस नोट करना है कि कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कौन सा जो है ओलिजिनस है। तो ओलिजिनस, इमल्जन बेसिस और वाटर सोल्यूबल बेसिस, ये तीन आपने नाम याद कर। अब ये पॉइंट मैंने कहा कि यार छोड़ दो, लेकिन फिर मैंने कहा कि क्या होता है, चलो ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट की, क्या पता कुछ कुछ पॉइंट्स की जहन में बात जाए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द मेडिसिनल एजेंट्स। एक ऑइंटमेंट के अंदर दवाई भी जब आप डालते हैं, तो दवाई किन किन तरीकों से डाली जाती है, स्टडी आपका अपना स्टाइल है। खाली नाम याद रखो कि इस मेथड से, या थोड़ा आप उसमें दाखिल करो, आपकी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ कि कम अज कम, ये तो बताओ कम अज कम कि लेविगेशन मेथड एक तरीका है ऑइंटमेंट के अंदर ड्रग डालने का, लेविगेशन। और दूसरा क्या है, फ्यूजन मेथड। तो ये दो तरीके हैं ऑइंटमेंट में ड्रग डालने का। तो आपके पास एमसीक्यूज आ गए। लेविगेशन में हम सिंपल सादा सी बात है, बेस के अंदर पाउडर डाल देते हैं, जो आपका दवाई है पाउडर है वो बेस के अंदर डाल देते हैं। या तो वो मिक्स होंगे, अगर मिक्स नहीं हो रहे तो कोई लेविगेटिंग एड, यानी कोई और ऑयल जैसे मिनरल ऑयल, या मैंने कहा मिनरल ऑयल, अगर वो मिक्स नहीं हो रहा तो फिर ये लेविगेटिंग एड डालते हैं, अदरवाइज की जरूरत नहीं होती, मिनरल ऑयल डाल के तो मिक्स हो जाती है। तो पाउडर को बेस के साथ डाला, खासकर ऐसा बेस जो एक मामूली से टेम्परेचर पर वो बेस हल हो सकता हो, सख्त बेस नहीं हो, सख्त, तो सख्त होगा फिर वो फ्यूजन मेथड इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या बनेगा, स्मूथ ग्रिट फ्री मिक्सचर बनेगा। ग्रिट का मतलब इसमें पथरीली, महसूस नहीं होता कि पथरीले पथरीले ऐसे बने, इसमें ग्रिट ही नहीं होने चाहिए, इतना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दो। और उसके अंदर फिर से थोड़ा थोड़ा बेस डालते जाओ, थोड़ा थोड़ा बेस डालते जाइए, एकदम से सारा बेस और पाउडर नहीं डालना, थोड़ा बेस, पाउडर, थोड़ा बेस, मिक्स करके फिर थोड़ा सा बेस डाल के फिर मिक्स, फिर थोड़ा सा बेस, मेस इंक्रीमेंट थोड़ा थोड़ा सा आप डालते जाएंगे, आपका मेंटर। ये एक तरीका है, इसे कहते हैं लेविकेशन। मिक्सिंग है पिक्चरेशन, लेविगेट। दूसरा है फ्यूजन मेथड। अगर आपका बेस सख्त है, तो ऐसे फैटी सब्सटेंस तो बहुत सख्त होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो उनके लिए क्या करेंगे, जाहिर है उसको पिघला दो, हीट दे के उसको पिघला दो। इसका एक तीन स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऑयल, पानी, ये दो चीजें इस्तेमाल होती है फ्यूजन मेथड में। जो ऑयल है, यानी जो हार्ड घी की तरह फैट्स है, उसको पहले पिघलाओ, और उसके अंदर वो तमाम चीजें जो ऑयल के अंदर सोलूबल है पहले वो उसके अंदर डाल दो। ये काम है, ये पहला स्टेज है, मेल्ट ऑयल, एड ऑयल सोलूबल इंग्रेडिएंट्स। जो जो भी आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले ऑयल्स है, उसको पहले मेल्ट करो, सबसे पहले हाई मेल्टिंग वाला मेल्ट करो, फिर उसके बाद दूसरा जो भी ऑयल यूज होते हैं। अगर एक दो ऑयल है तो दोनों को मेल्ट कर दो, अगर तीन है तो तीन को मेल्ट कर दो। फिर आपने ये भी देखा कि यार मैंने ऑयल सोलूबल
चीजें भी मेरे पास है, वो ऑयल सोल्यूबल सब्सटेंस ऑयल के अंदर फेंक दें। ये एक फेज तैयार हो गया। ये एक फेज तैयार हो गया। अब दूसरा है वाटर वाला फेज। वाटर को अलग आपने गर्म करना है, अलग सेपरेट से अपने वाटर को अलग से गर्म करना है। और उसके अंदर फिर अपने वो चीजें ना जो वाटर सोलुबल है, तो वाटर सोलुबल चीजें वाटर में डाल के वाटर को गर्म कर दिया, और ऑयल सोलुबल चीजें ऑयल के अंदर डाल के उन दोनों को गर्म कर दिया। दोनों को गर्म कर दिया, गर्मा गर्म, दो अलग अलग चीजें। अब इन दोनों को आपने कंबाइन करना है, मिक्स करना है। बस ये का फ्यूजन मेथड है। ये देखो, इंग्रेडिएंट्स इन वाटर फेज हीटेड सेपरेट, इसको अलग आपने हीट किया। थोड़ा सा ख्याल करने की, ये जो वाटर फेज है इसको थोड़ा ऑयल से थोड़ा ज्यादा, अगर आपका ऑयल 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने गर्म किया, तो इसको 71 72 75 तक, ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि वाटर को थोड़ा ज्यादा आपने हीट करना है ऑयल फेज से। फिर इन दोनों को आपने मिक्स करना है, कंबाइन कर दो, और आपका ऑइंटमेंट रेडी हो जाएगा। ये दो तरीके। सपोजिटरीज नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया ऑइंटमेंट बेस, ऑइंटमेंट के बारे में स्पेशल पॉइंट्स। आप लोगों ने नोट किए होंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स। यही सेम सिक्यूज आएगा, एमसीक्यूज और कहीं से नहीं आएगा।